हाँ सब दोस्तों गुड इवनिंग। आवाज आ रही है ना भी? सब दोस्तों तक आवाज आ रही है? बिल्कुल। सारे दोस्त क्लास को तुरंत करेंगे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल बिंदास तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है बच्चे, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, ये बिल्कुल जैसा कि सब दोस्तों को पता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट, डिस्काउंट और आज प्रॉफिट वाले, आज बहुत ही गजब का कंसेप्ट सिखाएंगे। चलिए पहले एक बार बात करते हैं। सब दोस्तों को देखिए बच्चे ध्यान से, सब दोस्तों को पता है 11 तारीख से 11 अगस्त से बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर ये बहुत ही गजब की टीम आपके सामने। और मैथ्स की जो अपनी क्लासेस रहेगी वो उसमें रहेगी 10 AM पे, 10 AM पे सुबह रहेगी। 10 AM ये अपना मैथ्स की क्लास के लिए बच्चे 1 साल की वैलिडिटी तक का 10 AM। और एक वीक में, इस वीक में 4 दिन की क्लासेस है। सारे दोस्तों को ये बात पता होनी चाहिए बच्चे, उसमें बहुत ही बेसिक से सिंपल से लेके बहुत ही हाई लेवल SSC, CGL, Tier 1, Tier 2, UPSI, ठीक है, हर एक टाइप का मैथ्स करवाया जाएगा बच्चे, हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल। और किसी भी टीम से कोई भी क्लासेस आप ले सकते हो। लांबा 10 कोड का यूज करेंगे। कोई भी बच्चा उसमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लांबा 10 इस कोड का यूज करेंगे। और 10 बजे जो मैथ्स की क्लास होगी वो, और किसी भी एजुकेटर की कोई भी क्लासेस आप ले सकते हो, किसी भी बैचेस की कोई क्लास। 30+ बैचेस एवरी वीक, 300+ क्लासेस ए डे, 70+ एजुकेटर्स, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये आपको बिल्कुल बिंदास तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट मिलेंगे बच्चे। अनअकैडमी ये आपका SSC, CGL, CHSL के लिए 11 अगस्त वाले बैच में इस टीम से कोई भी क्लासेस आप किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। ड्यूरेशन जो 9 मंथ्स का, और टेस्ट होगा बच्चे, कितने भी टेस्ट दो आप, वीकली क्विज होगी, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। सारे बच्चे अनअकैडमी ऐप की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। कोई भी जो टीचर पढ़ाएंगे वो आपको हिंदी में नोट्स, इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना, 400+ आर्ट्स आपके पास कंटेंट। वाह भाई वाह। ये CET का जो एग्जाम है, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सब दोस्तों को पता है 2022 से जो एक कॉमन एग्जाम होगा उसकी गजब की टीम आपकी, ये भी 11 अगस्त से। और इसका भी आप जब मतलब इसमें शामिल होंगे तो आप लांबा 10 कोड का यूज करेंगे, LAMBA लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। एक्स्ट्रा 10% आपको ऑफ भी मिलेगा। सफलता बैच SSC, CGL, CHSL के लिए 11 अगस्त से इसके अंदर इस टीम की भी आप क्लासेस ले सकते हो। मेरे विचार से वो सारे के सारे सेम के सेम प्रोसेस रहेंगे। ये आपका बहुत ही गजब का अनअकैडमी का डाउट सेशन, जिसके अंदर कोई भी डाउट हो उसका सॉल्यूशन पाने के लिए आप उसकी मतलब जो भी डाउट है वो डाउट लिखेंगे, उसको जो से क्रॉप करेंगे और आप सेंड कर देंगे तो आप अनअकैडमी की तरफ से उसका सॉल्यूशन पाएंगे, ठीक है भाई। सारे दोस्त बोलो भाई सबकी हाँ है ना? हाँ सब दोस्तों की हाँ है सब। कोई मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं किसी दोस्त को? एक बार शायद थोड़ी सी बफरिंग हुई थी क्या? एक बार थोड़ी सी बफरिंग हुई थी। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। हाँ राम 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 बच्चे। कलयुग पवन कह रहे राम राम। रवि सिंह, हाँ हमारे सर का दीवाना, बिल्कुल बच्चे। सोनू, सोनू, सारे दोस्त मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दो बच्चे। एक बार थोड़ी सी बफरिंग हुई थी क्या? तुरंत शतक अब तक आपने लगाया नहीं यार, तुरंत शतक हो जाना चाहिए था अब तक तो लाइक का। चलिए भाई, उसके बाद अब जो पॉइंट बता रहे हैं आप सब दोस्तों को पता है, जो यहाँ पे अगस्त में ऑफर रहेगा वो क्या रहेगा? 1 साल वाले के लिए 3 महीने का आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 5850 रुपए में, अगर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो। अगर आप 2 साल वाला लेते हैं तो उसमें 6 महीने का ऑफर है, 6 महीने साथ मिलेंगे 7020 रुपए में। अगर आप CET एग्जाम की बात करें तो वो 1 साल का 6 महीने एक्स्ट्रा और 8000 रुपए से भी 1 रुपए कम डिस्काउंट। वाह भाई वाह। अगर आपको पता है 2 साल में 12 महीने एक्स्ट्रा और 9999। वाह भाई वाह, शाबाश। ये गजब का सब दोस्तों को पता है। हर एक संडे के दिन 12 PM पे आप टेस्ट पे जुड़ते होंगे। टेस्ट के लिए भी आपको लांबा 10 कोड का यूज करना है। टेस्ट लेने के लिए भी हम कौन सा लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। सारे दोस्तों को ये बात पता है, सबको ये भी पता है। जो भी इसके अंदर 50 मिनट में 40 क्वेश्चन, 1 से 3 रैंक रहेगा तो 1 साल का फुल्ली सब्सक्रिप्शन फ्री है। 11 से 10 रैंक रहेगा 75% स्कॉलरशिप है। 11 से 50 50% स्कॉलरशिप है। 51 से 500 तो 25% का स्कॉलरशिप रहेगा, ठीक है भाई। चलिए, और कोड का बार बार आपको 10% का ऑफ मिलेगा बच्चे, आप लांबा 10 कोड यूज करेंगे तो। 24 मंथ्स का 76% ऑफ है, 7800 रुपए पर मंथ। 12 महीने का 60% ऑफ है, 6542 रुपए पर मंथ। 6 महीने का 33% ऑफ है, 5400 रुपए पर मंथ, ठीक है भाई। ये आपका प्रोसेस है। चलिए
सारे दोस्त लामा टन का यूज करेंगे। आज इतने गजब का कंसेप्ट सिखाना है बच्चे। पहले आपको सिखाया सिर्फ अकेला प्रॉफिट, अकेला प्रॉफिट बता सिखाया, उसके बाद बताया आपको अकेला डिस्काउंट। अब बताएंगे डिस्काउंट और प्रॉफिट की मिक्स बात है। कल जिक्र भी किया था इस चीज का, याद करो। कल आपको ये बात बताई थी कि अब तक हम 2 या 3 डिस्काउंट इकट्ठे दे रहे थे, वो सीख गए। कोई वैल्यू दे दी जाए वो हम सीख गए। अब जो पॉइंट आएगा वो किस चीज का आएगा बच्चे? हाँ, चलिए 1-2 क्वेश्चन ये करके देखते हैं बच्चे, उसके बाद हम आगे जो बताने वाली बात है थोड़ी देर में समझाऊंगा। एक बार ये छोटे छोटे बिल्कुल फ्री के से नंबर देखना बच्चे, तो बिल्कुल फ्री के से नंबर है, इसमें तो आप तुरंत उड़ा के फेंकेंगे, सारे के सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल उड़ा के फेंकेंगे। सारे दोस्त ये बताओ भाई, एक व्यक्ति 1285 रुपए की छूट मिलने पर साड़ी को 1710 में खरीदी, साड़ी दुकानदार ने साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट दी? बताओ, बिल्कुल फ्री का नंबर है ना। आपको मैंने 1285 की छूट दे दी और उसके बाद आपसे इतना पैसा ले लिया, इसका मतलब उसका मार्केट प्राइस आप बता सकते हैं। सबको पता है डिस्काउंट ऑलवेज ऑन एमपी, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है, तो आपको डिस्काउंट परसेंट बताना है, छूट परसेंट बतानी कितना होगा। शाबाश, सारे के सारे दोस्त बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। शाबाश, सारे के सारे बच्चे बताओ भाई। सॉरी हाँ, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी हो, वो भी पूरे दिन से आपकी क्लास ले रहा। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ, लामा सर का दीवाना इंस्पेक्टर भागीरथ कह रहे हैं सर आज मैंने अपनी मौसी के लड़के को वैल्यू किसकी चाहिए किसकी के बारे में बताया, आज वो पूरे दिन से आपकी क्लासेस ले रहा है बच्चे। आज एक मैसेज आया था सुबह की, एक गांव के अंदर आपका स्टूडेंट पूरे गांव के अंदर वैल्यू किसकी चाहिए किसकी फैला रहा है, हर एक बच्चों तक। सारे बच्चे बिल्कुल बिंदास तरीके से कंसेप्ट के फैन हो चुके हैं। वाह भाई वाह, शाबाश। शुभम शर्मा ने बहुत ही अंदाज में गजब, जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार सुबह एक हथौड़ा बनकर ठोक देना चाहिए। तो अब सुनो बच्चे, ये जो फिलहाल आपकी जीवन में एक बेरोजगारी का जो आपके ऊपर वो लगा हुआ है, वो बार बार आपको कील बनकर चुभेगा। सरकारी जॉब अति आवश्यक है, तो उसके लिए आप एक हथौड़ा मार ही दो। अब एक हथौड़ा फेंक ही दो। शाबाश, गजब का शाबाश। बी आंसर आ रहा है एक तरफा। एक बात बताइए, डिस्काउंट कितना दिया? 1285। उसके बाद मैंने खरीदा कितने में? 1710 रुपए तो मैंने पे कर दिए। इसका मतलब इतने रुपए मैंने आपको दे दिए, इतने रुपए आपने मेरे को डिस्काउंट भी दिए। इसका मतलब ये हुआ इस वस्तु का मार्केट प्राइस क्या था, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5 8 कितना हो गया? 9 7 और 2 9 और 7 और 1 8। इसके ऊपर 8995 रुपए लिखा हुआ है। ये इसका मार्केट प्राइस है, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, ये इसका मार्केट प्राइस है। और सब दोस्तों को पता है ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑलवेज ऑन एमपी, डिस्काउंट जो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है। तो आपने कितना डिस्काउंट कमाया? 1285 रुपए का डिस्काउंट कमाया है। किस पे? मार्केट प्राइस पे 8995 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, काटा पेटी खून खराबा। सबको पता है परसेंट के लिए गुणा में 100, काटा पेटी खून खराबा, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। जो पार्ट कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते रहेंगे। अभी किस पे जा रहा है? 12 7 पे 84। बिल्कुल बच्चे 7 पे चला गया। 7 5 35, 7 से गुना करके देखो एक बार। 7 गुना 5 35 का, क्योंकि 14 है ना, पता लग गया अंदाजा सा। 7 5 35 कितना? 3 कैरी किया, 56 और 3 9 5 कैरी कर दिया। 12 7 84 और 5, बिल्कुल बच्चे 89 सेम बन रहा है। तो किस पे चला गया? 7 पे कैंसिल हो गया। और 100/7 कितना होता है? 14 2/7, 14 सही 2/7%। बी इज राइट आंसर। कोई बच्चा मना नहीं करेगा, बी इज राइट आंसर। एक ही बात का बार बार जवाब देते रहो। बोलो क्या? डिस्काउंट ऑलवेज ऑन एमपी। डिस्काउंट जो है वो हमेशा एमपी पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है। सब दोस्तों को ये भी पता है डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है? मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। अब मैंने आपसे कोई चीज खरीद ली डिस्काउंट के बाद, मैंने खरीदी, आपने तो बेची है ना बच्चे। आपने वो चीज 1710 रुपए की मेरे को बेची, इतना डिस्काउंट दिया तो वो इसमें जोड़ दिया, तो मार्केट प्राइस कितना आ गया? 8995। सबको पता है इनके बीच का जो था ये 1285 ये डिस्काउंट है। और डिस्काउंट किस पर होता है? हमेशा एमपी पे, मार्केट प्राइस पे होता है। परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे, तुरंत आंसर फेंकते रहेंगे बच्चे, आंसर आता रहेगा। शाबाश, तुरंत आंसर फेंकते रहेंगे, आंसर आता रहेगा। वाह भाई वाह। बोलो हाँ भी सब दोस्तों की। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। चलिए भी अगले क्वेश्चन पे।
आप ये बताइए, एक कमीज और एक पजामे का अंकित मूल्य, थोड़ा सा इसको स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं, हर एक चीज आपकी सुविधा है के लिए बच्चे, इंग्लिश, हिंदी, ये गजब का कंसेप्ट बच्चे, रीजनिंग, इसकी सॉरी क्या नाम है, पंजाबी, उर्दू है भाई, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। एक कमीज और एक पजामे का अंकित मूल्य 1-2 है, मतलब 100 और 200 लगा लो। यदि दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है और कमीज और पजामे कुल मिलाकर 30% की छूट देता है, तो पजामे पर दी गई छूट बताओ। वैसे तो बच्चे एलिगेशन में लगा सकते हो, बट एलिगेशन ना लगाए तो भी बहुत सिंपल सा है। मान लेते बच्चे हमें परसेंट बताना ना, ये 100 रुपए की मान लो, अगर ये कमीज जो है वो कितने रुपए की है बच्चे, 100 रुपए की है। वाह भाई वाह, ये आपकी सनी की शादी में कमीज आई और ये पजामा। हाँ, रिश्ते की तो बात हो गई, बट चंपा ने तुरंत मना कर दिया। 200 रुपए का ये पजामा आया, बट चंपा ने तुरंत मना कर दिया, बट फिर भी इन्होंने खरीद लिया। कमीज पर 40% का डिस्काउंट था, कमीज पर 40% का डिस्काउंट मिला, यानी सनी को 40 रुपए की छूट मिल गई, बट ओवरऑल डिस्काउंट जो वो 30% मिला, तो दोनों पे मिला के 300 का 30%, 300 रुपए का 30% ओवरऑल 90 रुपए डिस्काउंट मिला। इसका मतलब सबको पता लग गया, 90 रुपए टोटल डिस्काउंट है, 40 यहां, तो 50 रुपए डिस्काउंट यहां मिला है। और ये 50 रुपए डिस्काउंट किस पे मिला, पजामे पे। पजामा कितने का, 200 का, परसेंट के लिए गुणा में 100, आंसर फेंक दे, कितना आंसर आ जाएगा बोलो, 25%, 25% बोलो, चलेगा ना भाई। वैसे तो एलिगेशन भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हाँ, बट कोई जरूरत नहीं एलिगेशन शाबाश, वैसे भी बहुत सिंपल सा। हाँ वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। मेरे विचार से सारे दोस्त शतक से थोड़े से रन दूर है बच्चे, 28 रन दूर है बच्चे। कल तो आपने बहुत ही बिंदास तरीके से, संडे के दिन आप थोड़ा सा गजब का काम करते हो, संडे के दिन थोड़ा सा बहुत ही गजब का काम करते हो, कोई बच्चा मना नहीं करे। ये सारे क्या है, ये सबको पता है, ये आपका एमपीए मार्केट प्राइस का रेशियो है, ठीक है। ये 100 रुपए मान लिया, ये 200 रुपए, क्यों, क्योंकि रेशियो 1:2 का था। इस पर कितना है, 40% ऑफ है, तो 100 रुपए का 40% हो गया 40 रुपए डिस्काउंट। ओवरऑल 300 पर कितना है, 30%, यानी 90 रुपए डिस्काउंट है। 40 रुपए यहां मिला, तो सोचो 90 में से 40 यहां चला गया, यहां पे डिस्काउंट 50 रुपए रहा होगा। और कोई दोस्त मना ना करे, 50 रुपए डिस्काउंट किस पे, एमपी पे, परसेंट के लिए गुणा में 100। अभी जो चीज सिखानी है वो तो अब तक नहीं सिखाए बच्चे, भी सिखाएंगे। हाँ, वो तो अभी सिखाएंगे, बट आपको ये सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं, सिखाने वाला आज बहुत ही लाजवाब पॉइंट है। ये वो पेपर में कंफर्म आता है, वो पेपर में तो कंफर्म आता है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है वैसे तो, बट है बहुत बिंदास। थोड़ा सा ये ऊपर से ऐसे कटना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा सा इसको कट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, मतलब पूरा आ नहीं रहा था। एक आदमी एक स्कूटर बेचता है जिसका मूल्य 36,000 रुपए है, 36,000 रुपए मूल्य था, वो आपने बेच दिया। हाँ, ये क्या बोल रहा है, वह पहले 20,000 पर 8% की छूट, अगले 10,000 पर 5% की छूट, और शेष 6,000 पर कितने परसेंट छूट देनी चाहिए कि उसे इतनी छूट मिले कि जितनी राशि पर 7% की छूट देनी पड़े। एक बात बताओ यार, कितनी सिंपल सी बात है, वैसे तो कुछ भी नहीं है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, 3 पार्ट में बांट रखा है। आपने 36, मैंने बोला भाई ये मोटरसाइकिल है ना 36,000 रुपए का है, तो आप बोले सर डिस्काउंट कैसे, मैं बोला भाई देखो अलग अलग बांटूंगा, 20,000, 10,000 और 6,000, ये 3 मार्केट प्राइस है, ओवरऑल 3 भाग में बांट लो। 20,000 पर तो मैं दूंगा 8% डिस्काउंट, तो 20,000 पर 8% यानी 1,600 रुपए डिस्काउंट दूंगा। अगले 10,000 पर दूंगा मैं आपको 5% डिस्काउंट, यानी इसका कितना हो गया, 5% हो जाएगा बच्चे, 500 रुपए डिस्काउंट हो गया। अच्छा, अगले 6,000 पर कितने डिस्काउंट दूं कि ओवरऑल डिस्काउंट 7% हो जाए, ओवरऑल यानी 36,000 का ओवरऑल 7% डिस्काउंट बनना चाहिए। 2 जीरो से सबको पता है 7% कितना होता है, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, 2 जीरो काट दो, 0, 6 7 42 का 2 लिखा, 4 कैरी किया, 21 और 4 25, कुल मिला के 2520 रुपए का डिस्काउंट बनना चाहिए। अब तक बन कितना गया, 16 और 5 21, तो यहाँ पे कितना रह गया, 420 रुपए डिस्काउंट रह गया। अब ये 420 रुपए डिस्काउंट किस पे, मार्केट प्राइस पे, 420 किस पर, 6,000 पर, परसेंट के लिए गुणा में 100, तुरंत आंसर फेंक देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो डाल दो, 0 से 0, 7%, कितना आंसर आ जाएगा बोलो भाई, 7%। 7% कोई बच्चा यार ये नहीं मानता, एक कोई बच्चा मना नहीं करेगा, 7% इज राइट। ये कह रहा है सनी के रिश्ते का जिक्र कर रहे हो, मेरी कोई बात ही नहीं, मेरी फिक्र ही नहीं, हाँ मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, इसलिए ये अपना ज्यादा वो दिखाता है। तो मेरे विचार से सारी बात आसान है ना। अब जो मुश्किल वाले समझाने वाली बात है वो करा देनी चाहिए बच्चे, ये तो सिंपल मैं हर एक बात आपको ये बोलता हूं बच्चे,
पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि रकम के अंदर ही उत्तर होता है, रकम से बाहर कुछ नहीं है भाई। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो। डिस्काउंट किस पर होता है? एमपी पे, मार्केट प्राइस पे। ऐसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन उलझाने लग जाए हमें कोई मतलब नहीं है। आज जो गजब का कंसेप्ट सिखाया जाएगा। अब तक प्रॉफिट अलग था, हाँ डिस्काउंट अलग था, अब दोनों चीजों को मिक्स करने वाली बात आने वाली है। पहले उसको बहुत ही बिंदास तरीके से सिखाएंगे। उससे पहले ये बताओ, ये जो बातें बताई जा रही है सबको अच्छे ढंग से समझ आई ना? ये जो क्वेश्चन उठाए गए सबको समझ आया ना? हाँ, ये वाली बात बतानी है। उससे पहले अब आ गया बच्चे इसका अच्छा सा। अब बिल्कुल बिंदास तरीके से भाई अब समझने के लिए हो जाओ तैयार। बहुत ही बिंदास तरीके से सिखाया जाएगा। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा दोस्तों कि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन सीपी, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? लागत मूल्य क्या होता है कि कोई चीज आपके तैयार कितने रुपए की हुई। अगर 20,000 रुपए की मैं कोई चीज खरीदता हूं या मैं कोई चीज खुद बनाता हूं, वो मेरे 20,000 रुपए की तैयार होती है तो मेरा कॉस्ट प्राइस है। कई बार ऐसा होगा कि अगर मैंने कोई बनी बनाई चीज 20,000 रुपए में खरीदी, 5,000 रुपए और खर्च कर दिया तो 20 और 5 25,000 रुपए, वो 25,000 रुपए कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। यानी अगर कोई चीज आप खरीदते हैं उसके बावजूद उसके अंदर कोई चीज मिक्स करते, मतलब और खर्चा अदर खर्चा करते हैं, वो भी कॉस्ट प्राइस में शामिल होता है। एक बात तो ये ध्यान रहे। अगर आपको 10% का प्रॉफिट कमाना है या 20% का प्रॉफिट कमाना है तो वो किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है, लागत मूल्य पर होता है। अगर 20,000 रुपए की कोई चीज है, आप 10% प्रॉफिट कमाएंगे तो 20,000 का 10% 2,000 रुपए लाभ कमा के 22,000 रुपए में बेच देंगे। अब दोनों चीजें बड़ी ध्यान रखनी है। वो क्या है? देखिए, अगर कभी भी आपको कोई भी बिजनेस करना है, उस बिजनेस में बने रहना है, तो आपको प्रॉफिट कमाना अति आवश्यक है, ठीक है? वरना तो आप धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप प्रॉफिट कब कमाएंगे? जब कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, ग्राहक आपकी तरफ आएंगे। और कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? जब आप उनको डिस्काउंट देंगे, ठीक है भाई? अब ये बताइए, आपको दोनों काम करने हैं। इतना % डिस्काउंट भी देना है, इतना % प्रॉफिट भी कमाना है। इन फ्यूचर बड़े होकर इंस्पेक्टर बन के आप बहुत सारा पैसा कमा के, ये दोनों बातें आपके दिमाग में आए, ठीक है ना? या आपका मान लो रिश्ता हो गया ऐसी जगह जहां पे आपकी बहुत अच्छी रैंक आई हुई है, उसके बावजूद आपके ससुराल में ये पूछ लिया, सनी की जैसे चंपा के वहां चले गई है, तो चंपा ने ये पूछ लिया कि इतना % हमें लाभ भी कमाना है, इतना % डिस्काउंट भी देना है, तो बताइए मार्केट प्राइस कितना हाई रखें कि दोनों काम हो जाए? तो ये अति महत्वपूर्ण बात है। अब सुनो, पहले सीखो ध्यान से चीजों को। एक चीज आप नोट करना। हाँ, अब मैं आपको 2 चीजें दे रहा हूं बच्चे। मैं कह रहा हूं बच्चे, मेरे को एक ऐसा बिजनेस करना है जिसमें मैं प्रॉफिट कमा सकूं कितना? 12.5 12.5%। एक ऐसा काम करना जिसमें मैं 12.5% का प्रॉफिट कमा सकूं, लाभ कमा सकूं। मैं 12.5% का लाभ कमाना चाहता हूं और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मैं डिस्काउंट कितना देना चाहता हूं बच्चे? मैं ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए 25%, 25% का डिस्काउंट भी देना चाहता हूं। अब ये बताइए, दोनों काम अगर मेरे को करने हैं तो कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस हाई रखना पड़ेगा। तो आपको ये बताना बच्चे, फाइंड एमपी हाउ मेनी % मोर देन सीपी। तो बताइए मार्केट प्राइस कितना हाई रखूं? फाइंड एमपी इज, यानी मार्केट प्राइस जो फाइंड एमपी इज हाउ मेनी % मोर देन सीपी। बताइए वस्तु का मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना % अधिक है? एक आदमी 12.5% का लाभ भी कमाना चाहता है, इतना % का छूट भी देना चाहता है, दोनों काम करना है। तो बताइए दोनों काम क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, मार्केट प्राइस को 4 बजे वाली क्लास में क्या हो गया था गुरुदेव? आज बच्चे इंटरनेट का इश्यू आ गया था अपने यहाँ, मतलब अपनी तरफ से ही। हाँ, इंटरनेट मतलब बहुत ही कम, ऐसा मेरे विचार से यहाँ पे लगाने के बाद ये 3 महीने में शायद सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब चलती क्लास के अंदर इंटरनेट प्रॉब्लम आई हो। आज सुबह से प्रॉब्लम थी, अब दोपहर से ठीक हो गई बच्चे। हाँ, इंटरनेट का इश्यू आ गया था दोस्त, बिल्कुल 4 बजे वाली क्लास में। ये बताइए 12.5% का लाभ भी कमाना है, 25% का डिस्काउंट भी देना है। तो ऐसा बिजनेस करने के लिए आपको मार्केट प्राइस कितना हाई रखना पड़ेगा बच्चे? कॉस्ट प्राइस से देखते हैं कौन बच्चा सही फेंकता है। हाँ, जय हिंद बच्चे। राजू निर्मा, इलाहाबाद सर का दीवाना, इंस्पेक्टर भागीरथ, मुकेश सैनी, मैंग पंडित, कश्तियां उन्हीं की डूबती है जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके दिल में नेकी होती है उनके आगे मंजिल भी सर झुकाती है। वाह भाई वाह, मैंग बहुत गजब। राजकुमार, हाँ राजकुमार जी वाला, वाह भाई वाह। स्नेहा ढाका, निर्मल राजपूत,
निर्मा कह रहे हैं क्लास 9:30 क्लास का 9:30 का टाइम है बच्चे। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वाह भाई वाह, शाबाश। आंसर बताइए बच्चे। 9:30 से बिल्कुल बच्चे, प्रियांश ने बताया उत्तर। काजल मौर्य का 50 आ रहा है। 4 बजे वाली क्लास में इंटरनेट का इशू आ गया था बच्चे। शिक्षक को मार्गदर्शक जो आपके जीवन का मार्ग सुगम बनाते हैं। शाबाश, 50%। वाह भाई वाह। सब दोस्तों का ऑफिसर यति है, बंसल है, काजल है, विपिन है, राज है, बिल्कुल स्वामी, राकेश, राजेश, SK, काजल, पॉलिटेक्निक क्रैकर्स का क्या नाम है, राजेश राजपूत, काजल बच्चे बिल्कुल, विपिन सिंह, रोहित। अब सुनो भाई, सारे दोस्त इस बात को बड़े गजब से बड़े ध्यान से देखना। हाँ, 2 रिश्ते की लाइक की तरफ सारे दोस्त देखिए, बार बार मेरे को ना बोलना पड़े बच्चे। क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है। इस क्लास को हर एक बंदा अपने 5-5 दोस्तों तक शेयर करे, ठीक है भाई। और तुरंत लाइक करे, बिल्कुल गजब का क्लास के बाद कमेंट करे। एक बात बताइए सारे बच्चे, बताओ प्रॉफिट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है? मैं यहां पे लिख देता हूं, अलग कलर से लिखता हूं। ये इस डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाते हैं। बताइए प्रॉफिट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। बोलो हाँ है ना, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। प्रॉफिट या लॉस होता है, लाभ या हानि होता है, वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है? डिस्काउंट रिलेशन क्रिएट करता है सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस। यानी सोचने वाली बात एक है बच्चे, यहाँ पे क्या चीज कॉमन है बताइए, दोनों में क्या चीज कॉमन है? बड़े ध्यान से देखो। हाँ, एक चीज ऐसी जो कॉमन है जो दोनों में है, बड़े ध्यान से देखना बच्चे, गौर से देखना। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसमें भी आती है और सेलिंग प्राइस इसमें भी आती है। बीच वाले बंदे को उठाओ। अब मैं एक लाइन लिखूंगा बच्चे, CP, SP और MP। बड़े ध्यान से देखना, सारे के सारे कंसेप्ट को बहुत ही गजब के ढंग से देखना। एक ही लाइन लिखूंगा मैं, CP, SP और MP। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। सब दोस्तों को पता है 12.5% का प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन CP। लाभ या हानि हमेशा CP पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। 12.5% को दिमाग में ब्रेक करो। 12.5% का मीनिंग 1/8 होता है। डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, 8 को 8 से 9। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? 8 से 9। बोलो भाई सहमत हो ना? 8 to 9। बोलो हाँ यहाँ पे सब दोस्तों की। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। डिस्काउंट का मीनिंग हो गया 1/25 यानी 4 से 3। 4 से 3, यहां पे भी कोई दोस्त मना नहीं करेगा। रेशियो वाली बात बताओ, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, या इनको सेम करना, सेलिंग प्राइस को सेम करना पड़ेगा। यहां मैं ये बोल सकता हूं बच्चे, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से। खाली सीट किससे भरी जाएगी? बगल वाले पड़ोसी से। तो बताइए यहां पे क्या आएगा? ये खाली सीट बगल वाला पड़ोसी यहां पे 9 आएगा, और ये भी खाली सीट किससे? बगल वाले पड़ोसी यानी 3 आएगा। ऐसा क्यों किया बच्चे? सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए। ये आ गया 24। इसका मतलब मेरे वो चीज 24 रुपए की तैयार होती है, 27 में मेरे को बेचनी पड़ेगी और 36 रुपए इसका रेट लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हो, मान लो ये मार्कर है, अगर ये मार्कर आपके 24 रुपए का तैयार होता है, आप चाहते हो कि मैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 25% का डिस्काउंट दूं और बिजनेस में बने रहने के लिए 12.5% का लाभ भी कमाऊं, तो सुनो भाई, इस मार्कर का रेट 36 रुपए रख दो। आपके ये तैयार 24 रुपए का हुआ है, इसका रेट 36 रुपए रख दो। तो जैसे आपने इसका रेट 36 रुपए रखा, कोई भी बंदा खरीदने आएगा तो आपसे पूछे कोई डिस्काउंट है, आप कहेंगे बिल्कुल डिस्काउंट है। कितना % डिस्काउंट है? तो आप कहेंगे 25% डिस्काउंट है। तो 36 रुपए का 25%, चौथा हिस्सा 9 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। आप 36 रुपए में से सामने वाली पार्टी के 9 रुपए कम कर दोगे, यानी 27 रुपए ले लोगे। सोच के देखिए, आपने अगर 27 की भी कोई चीज बेच दी, आपके 24 की आई थी, अभी भी 3 रुपए लाभ कमा लिया। और 3 रुपए लाभ किस पर कमाया बोलिए? 3 रुपए लाभ आपने कॉस्ट प्राइस पे कमाया, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज ऑन CP। लाभ या हानि हमेशा CP पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। आपने 3 रुपए लाभ कमाया, 24 पे कितना हो गया? 12.5%। तो पेपर वाला आपसे पूछता है, कई बार तो सिर्फ ये रेशियो पूछता है कि बताइए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो क्या, या कई बार ये बोलता है बताइए MP इज हाउ मेनी % मोर देन CP। वस्तु का मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना % अधिक है? तो बताइए 24 से 36 कितने रुपए अधिक है? बोलो भाई 12 रुपए अधिक हो गए। 24 से 36 12 रुपए अधिक है। ये 12 रुपए अधिक है, किससे कंपेरिजन किससे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस से। वो डिवाइड में आएगा बच्चे, याद है ना, जिसके कंपेयर किया जाए नीचे % के लिए गुणा में 100। बहुत ही गजब। जिस बच्चे का जवाब 50% था, लगभग बच्चों का जवाब 50% था। ये आज का सबसे गजब का कंसेप्ट है बच्चे। आपको किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस जो 50% ज्यादा रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस जो है वो 50% ज्यादा रखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से, तब जाके आप दोनों काम कर सकते हो। इतना प्रॉफिट भी कमा सकते हो और इतना डिस्काउंट भी दे सकते हो। अब ये हर एक बातें सुनो बच्चे आराम से। 12.5% को ब्रेक किया, कितना हो गया? 1/8। कोई दोस्त मना नहीं करेगा।
अच्छा ऊपर वाला, जब भी परसेंटेज ब्रेक होती है तो फ्रैक्शन भिन्न बनती है। अगर जब भी परसेंटेज ब्रेक होगा, जब भी प्रतिशत टूटेगा तो फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा। भिन्न का मतलब होता है P/Q की फॉर्म, अंश बटा हर, न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। आप ये सारे दोस्तों ज्ञान होना चाहिए। ऊपर वाला है क्या, नाम देखो प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट है भैया, अगर ये लॉस होता तो लॉस होता, अगर ये डिस्काउंट तो डिस्काउंट होता, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट होता। सारे बच्चे बताइए प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। सेम बताइए 25% को ब्रेक किया 1/4, यहां पे बताओ ये एक क्या है, क्या नाम लिखा है, देखो डिस्काउंट। कितना सिंपल है मैथ, जो लिखा है वो डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर होता है, एमपी पे, मार्केट प्राइस पे। अब ये सारे बच्चे बताओ हमेशा बेस वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज बेस इसी पे तो होगा, इंक्रीज या डिक्रीज इसी पे होगा। आपने 8 रुपए को उठाया सीपी को, सीपी 8 रुपए उठाया, प्रॉफिट है तो एक जुड़ेगा, लॉस है तो घटेगा। सेम बताओ 4 रुपए मार्केट प्राइस को उठाया, डिस्काउंट से हमेशा रेट घटता है। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरना, क्यों बच्चे? खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरने का मीनिंग बताओ क्या होता है? सारे दोस्तों को रेशियो में इसका मीनिंग बताते हैं। इसका मतलब ये होता है बच्चे इसको बराबर करना। अगर आप चाहो तो सीधा इसको बराबर करना चाहो तो सबको पता ये कॉस्ट प्राइस 8 है, ये 9 है, ये 3 है, तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो ये 12 कर दो। यहां पे भी काम चल सकता था डायरेक्ट। बोलो भाई हाँ है ना? तो बताइए 8 से 12 कितना ज्यादा है? 4 रुपए ज्यादा है। किससे? 8 से। परसेंट के लिए गुणा में 100। पेपर वाले ने यही पूछा था कि बताइए बच्चा कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितना ज्यादा, तो आंसर आएगा 50%। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। यानी कभी भी कोई भी चीज का आपको ऐसा बिजनेस करना है, अगर आपको ऐसा बिजनेस करना है कि मैं 25% का तो डिस्काउंट दूंगा और 12.5% का लाभ कमाऊंगा, अगर कोई आपको ऐसा बिजनेस करना है कि मैं 12.5% लाभ कमाऊंगा, 25% डिस्काउंट दूंगा, तो मार्केट प्राइस इतना हाई रखना पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले प्रॉफिट परसेंट दिया हो या पहले डिस्काउंट दिया हो, आगे पीछे देने से इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात याद रहे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ है या पहले डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ है ना भाई? शाबाश। आप ये बताइए बाई चांस लॉस हो तो उस केस में क्या करते हो? कई बार आपको ये बोलेगा बच्चे, आपने एक प्रोडक्ट को सोल्ड किया कितने में, हाँ अगर आपने एक वस्तु पे डिस्काउंट दिया कितना, 33 and 1/3%। एक वस्तु मतलब आपसे कोई खरीदने आया, ऐसा कोई खास बंदा खरीदने आ गया जिसको देखते आपका दिल जो है मतलब दिल तो मतलब कोई रिश्तेदारी वगैरह में आ गया, आपने मतलब फ्लो में कितना डिस्काउंट दे दिया, 33 and 1/3% डिस्काउंट दे दिया आपने। हाँ 33 से ही 1/3% का डिस्काउंट दे दिया। इतना हाई परसेंट डिस्काउंट था जिसकी वजह से लॉस बिकम्स, और आपको कितना लॉस हो गया? आपको 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस हो गया। आपको ये बताना फाइंड एमपीज, आपको ये बताना बच्चे फाइंड एमपीज, वो इसे हाउ मेनी परसेंट मोर देन, हाउ मेनी परसेंट मोर देन सीपी। बताइए वस्तु का एमपी जो कितना परसेंट ज्यादा है सीपी से। डिस्काउंट कितना है 33 and 1/3%। आपने 33 ही 1/3% का डिस्काउंट दिया जिसकी वजह से 10% का लॉस हो गया। तो बताइए वस्तु का जो एमपी है मार्केट प्राइस है वो कितना ज्यादा है सीपी से। फाइंड एमपी इज हाउ मेनी परसेंट मोर देन सीपी। वस्तु का मार्केट प्राइस जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है। फाइंड एमपी इज हाउ मेनी परसेंट मोर देन सीपी। बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना परसेंट अधिक है सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। शाबाश, सारे बच्चे बोलो हाँ। आपस में बातें मत करो। शाबाश 85%, वाह भाई वाह। सारे दोस्त आज 2 रेस तक से भी दूर, बहुत बढ़िया। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे आंसर फेंको। 35 भी आ रहा है, शाबाश 35। काजल है, मुकेश है, हाँ रवि है, सौम्या पांडे है, विपिन है, ऑफिसर यति है, काजल मौर्य है, एसआई प्रियांशी पटेल है, विपिन है, काजल है, आरवी रवि है, विपिन सिंह है, शांतु शर्मा है, लुढ़क लुढ़क कर पांव ड्यूटी से आने में लेट हो गया। विशाल कुमार, अब कर दो गजब के ढंग से शुरुआत, अब कर दो बिल्कुल बिंदास तरीके से शुरुआत। बहुत सिंपल, आज बहुत ही गजब का कंसेप्ट आपको सिखाया जा रहा है दोनों का। अब तक आपको डिस्काउंट अकेला सिखाया, लॉस प्रॉफिट या लॉस में से एक सिखाया। अब क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लिखो। सारे के सारे दोस्त सुनो बच्चे, आपको एक लाइन लिखनी है। बोलो क्या? सीपी। एक लाइन लिखो सीपी, एसपी और एमपी। आप ये देखो किस किस का रिलेशन हमें बनाना है।
सबसे पहले लिखा हुआ है 33 से 1/3% का डिस्काउंट। सारे बच्चों को पता है डिस्काउंट किसके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, डिस्काउंट रिलेशन क्रिएट करता है मार्केट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। इन दोनों में कॉस्ट का कोई संबंध नहीं है। 3 रुपए की कोई चीज लिखा हुआ है तो मैं 1 रुपए डिस्काउंट देके मैं आपको 2 में बेच दूंगा। बोलो हाँ है ना, कोई दोस्त मना ना करें। 33 एंड 1/3% का ब्रेक करोगे तो फ्रैक्शन में 1/3 बनेगा। बोलो सही है ना। जब भी परसेंटेज ब्रेक करते हो और परसेंटेज ब्रेक होने के बाद फ्रैक्शन जब भिन्न बनती है, आपको ज्ञान क्या होना चाहिए उस भिन्न का, अंश वाला पार्ट का मतलब क्या है, हर वाले पार्ट का मतलब क्या है। तो सारे दोस्त बताइए जिसका वो मार्केट प्राइस कितना है 3 है, 1 रुपए डिस्काउंट के बाद वो 2 की बिकेगी। सेम यहां पे बताइए लॉस कितना हो गया, 10% का लॉस हो गया। 10% का लॉस का मतलब 1/10, 10 रुपए की कोई चीज है, 1 रुपए कम में कितने बिक जाएगी, 9 में बिक जाएगी। अब ये बताओ खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे, खाली सीट जो बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे, सब दोस्तों को पता है खाली सीट जो है वो बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे। तो यहाँ पे बताइए खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, सब दोस्तों को पता है। इसका मतलब है इन दोनों को बराबर करना, ये 2 और 9 को बराबर करेंगे, या तो ऊपर वाले को दोनों को 9 से गुना कर दो, नीचे वाले को 2 से। क्यों टाइम वेस्ट करें, इसलिए एक चीज सिखा दी आपको, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे। अपनी नाकामियां को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो, सुधार करो। जिंदगी में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह भाई वाह, बहुत ही गजब बात बोली बच्चे। एसके ने शाबाश। ये बताओ कोई दोस्त मना ना करे, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, खाली सीट बगल वाले पड़ोसी यहाँ पे 2 आएगा, इनकी गुणा कर दो। अपने आप 20 रुपए की अगर कोई चीज 20 रुपए की आपके तैयार हुई, 18 का आपने बेचा है, 27 रुपए इसका मार्केट प्राइस है। पेपर वाले ने आपसे ये पूछा था कि भैया ये मार्केट प्राइस इसका कितना % ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो बताइए चीज कितने की है, कॉस्ट प्राइस मतलब आपके ये चीज तैयार कितने की हुई, 20 रुपए की। मैंने इसके ऊपर रेट क्या लिख रखा है, 27। तो बताइए 20 रुपए से 27 रुपए कितना ज्यादा हुआ, 7 रुपए ज्यादा हुआ। किससे कंपैरिजन हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से। जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे, और परसेंट बढ़ाने के लिए गुणा में 100, आंसर आ जाएगा 35%। शाबाश, एक तरफा सब दोस्तों का बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना बच्चे, जिसके बारे में पूछा जाए, अगर पेपर वाला पूछता है मार्केट प्राइस कितना % ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, या कॉस्ट प्राइस कितना % कम है मार्केट प्राइस से, मोर या लेस बोल दें तो इनका जो अंतर है वो ऊपर कंफर्म आएगा। अगर मोर या लेस बोल दे तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो ऊपर कंफर्म आएगा। डिवाइड वाले पार्ट में क्या आएगा, बोलो बच्चे, हमेशा डिवाइड वाले पार्ट में डिपेंड करता है कंपेरिजन किससे हो रहा है। अगर पेपर वाला बोलता है मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है सीपी से, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा। और अगर पेपर वाला बोले सीपी इज हाउ मेनी % मोर देन एमपी, या मतलब एमपी इज हाउ मेनी, सीपी इज हाउ मेनी % लेस देन एमपी, कंपैरिजन यहाँ पे एमपी से होता तो नीचे 27 भी आता। सेम तो भी सारे। अच्छा, कई बार इस लाइन को ऐसे लिखा आएगा, यहां पे अगर मैंने आपको 33 से 1/3% का डिस्काउंट दिया, 33 से 1/3% का छूट दिया तो इतना लॉस हो गया। अगर मैं कोई डिस्काउंट ना दूं तो बताइए लाभ % कितना होगा। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देगा, हाँ कई बार इस चीज को ऐसे भी लिख देगा, फाइंड प्रॉफिट %। बताइए लाभ % कितना होगा, फाइंड प्रॉफिट %, फाइंड प्रॉफिट %। बताइए लाभ % कितना होगा इफ नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट ना दिया जाए। अगर कोई डिस्काउंट, नो डिस्काउंट अलाउड, नो डिस्काउंट अलाउड, अगर कोई छूट ना दी जाए, अगर कोई छूट ना दी जाए तो अब बताइए आप लाभ % कितना कमाओगे। तो ये तो सेम बात हो गई ना, 20 रुपए की आपके चीज तैयार हुई है, इसके ऊपर रेट 27 रुपए लिखा हुआ है। आज पहले मैं 18 में बेचता था, लॉस खाता था, अब मैंने बोला बच्चे अब मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। सोच के देखिए, अब मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। अगर मैं कोई डिस्काउंट ना दूं, सोचिए बच्चे, अगर मैं कोई डिस्काउंट ना दूं, 20 रुपए की चीज मेरे तैयार हुई है, 27 की अगर मैं बेचूं तो मैं 7 रुपए लाभ कमाऊंगा। किस पे, कॉस्ट प्राइस 20 पे, % के लिए गुणा में 100, तो तुरंत आंसर आ जाएगा 35% बोलो हाँ है ना। मेरे विचार से इस बात में भी कोई दोस्त मना नहीं करेगा, इस बात में भी कोई दोस्त मना नहीं करेगा। यानी अब ये एक चीज आप सीख गए, एक ही रिलेशन देखना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। और कई बार तो इतने फ्री के नंबर आते हैं दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। कई बार तो इतने फ्री के नंबर आते हैं, हाँ कई बार तो इतने फ्री के नंबर आते हैं कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना, उससे मार्केट प्राइस 30% मोर है, अधिक है। पेपर वाला बोल देता है एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस से 30% ज्यादा है मार्केट प्राइस। एक वस्तु का जो मार्केट प्राइस है वो 30% ज्यादा किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो कंपैरिजन कॉस्ट से हो रहा है ना, कॉस्ट प्राइस को 100 माना,
इससे मार्केट प्राइस 30% ज्यादा तो 130 हो गया। बोलो भाई सही बात है ना। अगर पेपर वाला बोल दे एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, एक वस्तु का जो लागत मूल्य है वो 30% मोर देन एक वस्तु का मार्केट प्राइस 30% ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो ये 100 है तो 130 हो गया। डिस्काउंट अलाउड 20% और मैं आपको 20% छूट दूं तो भाई सब दोस्तों को पता है डिस्काउंट एमपी पे होता है भाई। अगर मैं डिस्काउंट अलाउड कितना डिस्काउंट देता हूं, डिस्काउंट अलाउड 20%, अगर मैं आपको 20% का छूट दूं तो 300 का 20%, कोई दोस्त मना नहीं करेगा। 300 का 20% कितना हो जाएगा बोलो बच्चे, 26 रुपए। 300 का 20% 26 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा तो 130 की चीज, सॉरी 130 का 20% 26 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। 130 का 126 कम करके 104 104 में बेच दूंगा तो बताइए कितना परसेंट लाभ कमाऊंगा, 4%, 4% यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। बोलो भाई सहमत हो सारे दोस्त। मतलब लाइन एक ही लिखनी है, सारे दोस्तों को एक ही लाइन लिखनी है। बोलो क्या, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। बोलो भी सहमत हो सारे दोस्त। सारे दोस्तों को एक ही लाइन लिखनी है। बोलो क्या, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। जैसे पेपर वाला बोलता है वैसे करते रहेंगे। कुछ एक क्वेश्चन निपटा के देखते तब आपको पता लगेगा, कुछ एक क्वेश्चन निपटा के देखते हैं तब आपको पता लगेगा भाई किस तरीके की बातें चल रही है, कितनी की दिमाग में आपकी बातें बैठ रही है। सारी की सारी बातों का अब कंसेप्ट पता लगेगा। अब देखते हैं अभी क्या बोला क्वेश्चन वाले, ध्यान से देखना। पेपर वाला क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रिक हीटर का अंकित मूल्य 600 रुपए, तो वैल्यू का प्रयोग लास्ट में करेंगे। और बाई चांस जवाब रेशियो में पूछता है या परसेंटेज में पूछता है तो वैल्यू का हमें कोई मतलब नहीं है। अगर जवाब पेपर वाला परसेंटेज में पूछे या रेशियो में पूछे, याद रखना तो वहां पे वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, वैल्यू का कोई यूज नहीं करना। एक दुकानदार इस पर 15% की छूट देकर, सोचो भाई 15% की मैं छूट देता हूं और 20% का लाभ कमाता हूं, दोनों काम कर रहा हूं, तो बताइए छूट ना दी जाए तो लाभ वही सेम। अगर छूट ना दी जाए इसका मतलब यही पूछ रहा है एमपी इज हाउ मेनी परसेंट मोर देन सीपी। वस्तु का एमपी जो मार्केट प्राइस है वो कितना परसेंट ज्यादा किससे, सीपी से। अगर कोई डिस्काउंट ना दी जाए, अगर कोई डिस्काउंट ना दी जाए तो बताइए मैं लाभ परसेंट कितना कमाऊंगा। शाबाश सारे बच्चे सोचो, अगर कोई डिस्काउंट ना दी जाए तो मैं लाभ परसेंट कितना कमाऊंगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर सही फेंकता है। सारे बच्चे बताइए कौन कौन बच्चा। हाँ ये सर ये बिल्कुल बच्चे एसएससी सीजीएल लेवल के कोई भी पेपर हो बच्चे, एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ, यूपीएसआई हुआ, कोई भी एग्जाम बच्चे कर लेना। सुबह हर रोज आपको एसएससी का पेपर करवाता हूं मैं, जुड़ते हो ना। सुबह अनअकैडमी ऐप पे एसएससी सीजीएल का पेपर करवा रहा हूं हर रोज 8 बजे बिल्कुल। और अनअकैडमी ऐप पर कितनी आपकी रैंक रही, किस किस बच्चे ने सही किया, सारे के सारे कंसेप्ट बताओ। बिना फॉर्मूले करवाता नहीं करवाता हूं। यहां पे जो बातें आपको बताई जाती है हर एक बात आपको बिना फॉर्मूले करवाई जाएगी, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं होता। हर एक कंसेप्ट में इसका रकम को ध्यान से पढ़ो, रकम में ही उत्तर होता है। जो चीज आप घर में आप 4-5 घंटे में अगर सारा चीजें कंसेप्ट खत्म करते हो वो आपके दिमाग में भरी जा रही है बच्चे। इसलिए क्लास सारे बच्चे रेगुलर जुड़ा करो, मैक्सिमम क्लास को शेयर करो। हाँ डी आंसर आ रहा है, शाबाश बहुत ही बढ़िया। हाँ DSSC कोई भी बच्चे एसएससी का इस टाइप का कोई भी एग्जाम हो, DSSC का जो कॉमन पेपर है वो तो सारा इसी से बनता है बच्चे। कोई दोस्त मना नहीं करेगा कॉस्ट प्राइस, कोई बच्चा मना नहीं करेगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। ये एक लाइन लिखो। अगर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं 15% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ बच्चे 15/100, 15/100 डिस्काउंट किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। छोटा किया तो 3/20, यानी 20 रुपए की कोई चीज है तो 3 रुपए में डिस्काउंट यानी 17 में बेचूंगा, पहली बात। दूसरा क्या है, मैं 20% का लाभ कमा रहा हूं 1/5, यानी 5 की कोई चीज है तो मैं उसे 6 में बेचूंगा। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे, सबको पता है खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरेंगे। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, इनकी आप गुणा करेंगे सक्सेसिव के, वो अपने आप डील हो जाएगा बच्चे। अब ये बताइए इसका मतलब ये हुआ 85 रुपए की मेरे कोई चीज तैयार हुई है, 85 रुपए की मेरे कोई चीज तैयार हुई है और इसको मैं 102 रुपए में बेच रहा हूं और इसके ऊपर रेट 120 रुपए लिखा हुआ है। पेपर वाला बोल रहा है अगर मैं कोई डिस्काउंट ना दूं तो, अगर मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा तो इसके ऊपर 120 लिखा हो, 120 में बेचूंगा। सोचो 85 की चीज मेरे आई हुई है, ये मार्कर मेरे तैयार होता है 85 रुपए का और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैं कहूंगा भाई 120 रुपए का है। आप बोले डिस्काउंट, मैं बोलता हूं भाई कोई डिस्काउंट नहीं है। सोचो अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो 85 से 120 मैं 35 रुपए लाभ कमाऊंगा। अच्छा 35 रुपए जो लाभ कमाए वे किस पे कमाया, कॉस्ट प्राइस 85 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100,
परसेंट के लिए गुणा में 100 करेंगे, हाँ परसेंट के लिए गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे, तुरंत काटा पीटी खून खराबा। बोलो बच्चे किस पे कैंसिल हो गया, 5 पे, 5 7 35, 5 यानी 17 17, हाँ 700 बटा 17% बोल दे। 17 किसके डिवाइड में वो देख लो बच्चे, 17 किसके डिवाइड में, एक ही डी ऑप्शन 17 डिवाइड, इसको बोलते हैं अनअकैडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट। बोलो भाई इसको बोलते हैं, शाबाश, सिर्फ ये देख लो बच्चे डिवाइड में 17 किसके, इसको बोलते हैं अनअकैडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट। कोई बच्चा इस बात के लिए मना ना करें, एक लाइन लिखना सीखो। आज बहुत ही बिंदास बात बताई हुई है, दोनों चीजें मिक्स की कर दी गई है। इतना परसेंट लाभ भी कमाना, सुनो भाई, इतना परसेंट लाभ भी कमाना, इतना परसेंट डिस्काउंट भी देना है। 17 किसके डिवाइड में वो दे, अरे हाँ, इतना परसेंट लाभ भी कमाना है और इतना डिस्काउंट भी देना है। 15% का छूट देना है, 15 बटा 100 बोल दो, 3 बटा 20 बोल दो। ये 20 रुपए आपका क्या है, ये कलर चेंज गलत ले लिया, ये 20 रुपए क्या है बोलो बच्चे आपका, ये ठीक है, 20 रुपए आपका क्या है, 20 रुपए आपका मार्केट प्राइस है। 3 रुपए अगर मैं डिस्काउंट दूंगा तो 17 में बेचूंगा। आगे बताओ लाभ कितना कमाया, 20%, तो बोलो 5 वाली चीज कितने बेचूंगा, 6 में। खाली सीट बगल वाले पड़ोसी से भरी, 85 की मेरे कोई चीज आई, 102 में मैंने बेची थी और इसके ऊपर 120 लिखा हुआ था। अब मैं बोलता हूं भाई मैं 120 से कम में नहीं बेचूंगा। अब मैं बोल रहा हूं बच्चे आपको मैं 120 से कम में नहीं बेचूंगा, तो सोचिए भाई 120 के अगर मैं बेचूं तो 85 वाली चीज 120 से बेच रहा हूं, मैं 35 रुपए लाभ कमा रहा हूं। और ये 35 रुपए लाभ किस पे कमाया, कॉस्ट पे। कॉस्ट कितना 85 85 है, और परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आपका आंसर फेंक देगा कितना, 700 बटा 17 बोल दो। 17 एक के डिवाइड में था, तुरंत आंसर फेंक देंगे, 17 तुरंत आंसर फेंक देंगे। बोलो हाँ है भाई, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। एक चीज मैं आपको बार बार सिखाता रहूंगा, बोलो क्या, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं होता बच्चे। कभी भी पेपर में अगर आप कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं तो पेपर में पता है क्या कहेंगे, बाहर आके कहेंगे सर पेपर कुछ नहीं था, सारा आता था, टाइम ही नहीं बचा। पेपर कुछ नहीं था, सारा आता था, टाइम ही नहीं बचा। टाइम कब बचेगा बच्चे, जब आप हर एक चीज बिना फॉर्मूले, हाँ फॉर्मूले से करने लग जाएंगे। शाबाश, तो फॉर्मूले से कुछ भी नहीं करना। चलिए बच्चे, निकिता ने एक स्कूटर विक्रय मूल्य का 13 बटा 17 पर खरीदा। 13 विक्रय मूल्य का मतलब है जो उस पे लिखा था, विक्रय मूल्य बोल दो या कोई डिस्काउंट ना दे। अब सुनो मेरे बच्चे बात ध्यान, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए उस केस में विक्रय मूल्य और मार्केट प्राइस सेम है। अगर इसके ऊपर 100 रुपए लिखा हुआ है और मैं आपको 100 में बेचूंगा तो मार्केट प्राइस भी 100 है और विक्रय मूल्य भी 100 है, और विक्रय मूल्य के 12% अधिक मूल्य पर बेचा तो उसका लाभ क्या होता। अब ये बताइए 15 की कोई चीज थी, किसी वस्तु का रेट 15 रुपए लिखा हुआ था, वो मेरे आपने 13 में दे दी। 15 का मैंने कोई चीज लिखा था और मेरे 13 में आ गया। मार्केट प्राइस क्या था, 15 रुपए लिखा हुआ था, मार्केट प्राइस बोल दो सेलिंग प्राइस में, मेरे कितने में आ गया 13 में आ गया। और वो चीज मैंने कितने बेची 12% अधिक पर, मार्केट प्राइस का भी 12% अधिक। कोई बच्चा मना ना करे, 15 का 12% अगर बात करें हम, 15 की अगर हम 12% की बात करें, 4 पे कट गया 4 3 12, 4 यहां पे कितना आ गया बोलो बच्चे 25, 5 पे काट दो 5 5 25 और 5 गुना में 3 15, 9 बटा 5, 9 बटा 5 बोल दो, या 5 1 5 4 5, 1.8 रुपए फालतू, यानी 16.8 में बेचूंगा। 16.8 में बेचूंगा, कितना कमा गया बोलो मैं 3.8, 3.8 रुपए मैंने कमाए। किस पर कमाए बोलो बच्चे 13 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100 यानी 380 बटा 13 बोल दो। 380 बटा 13% प्रॉफिट है। अनअकैडमी क्रैकिंग 6, 13 किसके डिवाइड में, इसमें भी नहीं है। 13 किसके डिवाइड में, इसमें भी नहीं है। अब ये बताओ अंदाजा किस पे गया, 13 गुना 3 39, हाँ 30 से थोड़ा सा कम। कौन सा डी इज राइट आंसर, 30 से थोड़ा सा कम। इसको बोलते हैं अनअकैडमी क्रैकिंग 6 ऑन फ्री हिट। तो बताइए बच्चे कोई फॉर्मूला वगैरह 2 रेस तक से अभी भी दूर चल रहे हैं बच्चे। हाँ कोई बच्चा, मेरे विचार से कोई बच्चा इस बात को ना भूले, फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं होता। रकम को ध्यान से पढ़ते रहो, जैसे जैसे पेपर वाला रकम बोलता रहता है वैसे वैसे चलते रहो। क्या बोला, निकिता ने एक स्कूटर विक्रय मूल्य का 13 बटा 15 पर खरीदा। 13 बटा 15 का ये विक्रय मूल्य का, यानी 15 उसके ऊपर लिखा था, मैंने 13 में खरीद लिया। 15 लिखा था मैंने, उस पे 13 में खरीद लिया। ठीक है बच्चे, कोई डिस्काउंट ना दे। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, अगर कोई छूट ना दी जाए तो उस केस में मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होता है। उसके बाद मैंने सेलिंग प्राइस का या मार्केट प्राइस का 12% अधिक यानी 16.8 में बेच दिया। सोचो मैंने कितना कमाया 3.8, किस पे 13 पे, परसेंट के लिए गुणा में 100, तुरंत आंसर फेंक देंगे। बोलो बच्चे हाँ है ना, तुरंत आंसर फेंक देंगे। कोई बच्चा मेरे विचार से मना ना करे, हर एक बच्चा आंसर फेंकता रहेगा। हर एक चीज को बिल्कुल बिंदास तरीके से गजब के ढंग से उड़ाते रहो, ऐसे कारवा बनता रहेगा, ऐसे कारवा बनता रहेगा। शाबाश, सोचिए क्या आंसर क्या बोल रहा वो। एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33%
ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, 33% अधिक अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। मतलब 100 की मेरे अगर कोई चीज तैयार होती है, अगर मेरे 100 रुपए की कोई चीज तैयार होती है तो मैं 133 रुपए उसका रेट लिख रहा हूं, ठीक है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाए, यानी कॉस्ट बढ़ जाए, 12% चीजें महंगी आने लग जाए और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दे, मतलब विक्रय मूल्य बोल दो या हाँ मार्केट प्राइस 10% बढ़ा दे, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब बताओ मैं कितना परसेंट का लाभ कमाऊंगा। पहले मैंने क्या था 33% अधिक रेट रख रखा था, यानी 100 की अगर मेरी कोई चीज तैयार हुई तो मैंने 133 रख रखा था। अब लागत मूल्य 12% बढ़ गया, सारी बातें पता, 100 से 112 हो गया। विक्रय मूल्य में 10% बढ़ा दूं, यानी 133 का 10 बढ़ाऊंगा, तो बताइए अब मैं लाभ कितना कमाऊंगा। सारे बच्चे बताओ अब मैं लाभ कितना कमाऊंगा। मेरे विचार से सारे के सारे दोस्त आंसर सही फेंकते रहेंगे और बिल्कुल बिंदास तरीके से गजब के ढंग से कारवा बनता रहेगा। कल इसका बहुत ही बिंदास, इसके अच्छे वाले कंसेप्ट थोड़े से थोड़े तो मुश्किल पड़ेंगे, बट इतने गजब के ढंग से आपको बताएंगे। रकम को ध्यान से पढ़ो, रकम में ही उत्तर होता है। मैं हर रोज ये बात बोलता रहता हूं, सुबह पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन फेंकने होते हैं। एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33% अधिक अपना विक्रय मूल्य नियत करता है, यानी 100 की मेरे अगर कोई चीज तैयार हुई तो मैंने मार्केट प्राइस में उसका रेट 133 रखा, जिसको सेलिंग प्राइस ही बोलते हैं। जब तक कोई डिस्काउंट का जिक्र ना करे तो इसे मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस एक ही बात होता है, वो विक्रय मूल्य से पुकारेगा, याद रखना। जब तक कोई डिस्काउंट का जिक्र ना किया जाए, जब तक कोई छूट का जिक्र ना किया जाए, तो वो मार्केट प्राइस को पेपर वाला सेलिंग प्राइस से ही पुकारेगा। आपको उसकी पुकार सुन लेनी है भाई। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाए, अगर कोई चीज पहले कितने की तैयार हुई थी, अब ये सेलिंग प्राइस भी मेरी तरफ से, मार्केट प्राइस भी है। जब तक कोई डिस्काउंट ना आए तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है। बिना डिस्काउंट के पेपर वाला मार्केट प्राइस को सेलिंग प्राइस के नाम से पुकारेगा। आपको पुकार सुननी जरूर है। अगर कॉस्ट प्राइस 12% बढ़ जाए, यानी 112 हो जाए, और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए, यानी 13, इसका 13.3 बढ़ा दो, 13.3 रुपए बढ़ा दो। जैसे इसका 12 रुपए बढ़ाया तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 4 और 140.3 हो जाए। तो बताओ अब मैं लाभ कितना कमाऊंगा। पेपर वाला बोल रहा है अब आपका लाभ परसेंट कितना होगा। जल्दी से देखो इनका अंतर कितना आया, 0.3 आ गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया, और यहाँ पे 14 में से 11 गया 3 आ गया। तो 34.3 रुपए लाभ कमाऊंगा। किस पर कमाऊंगा बोलो बच्चे, 112 पे। परसेंट के लिए गुणा में 100, कोई बच्चा मना ना करे। एक छोटी सी बात बताओ बच्चे, 11 गुणा में 3 33, यानी हाँ 3 पे अगर मतलब तीसरा हिस्सा की अगर बात करें, अच्छा पॉइंट भी है, एक पॉइंट को खत्म करते हैं, 3 4 3 6 और 4 10, हाँ एक पॉइंट को तो खत्म करते हैं बच्चे। एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा, काटा पीटी तो करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा। एक तो पॉइंट खत्म कर दो, ये लो पॉइंट खत्म कर दिया। अब ये बताओ किस पे कैंसिल किया, आधा किया 5 10 1 6 56 आ गया, इसका आधा किया 5 आ गया, और ये किस पे कैंसिल हो रहा है बच्चे, अप्रोक्स देखना पड़ेगा। हाँ 7 पे कट रहा है, 7 पे कटेगा बच्चे, 7 8 56 बिल्कुल, 7 5 35, 7 4 28, 6 7 9 63। तो 8 किसके डिवाइड में है, 8 डिवाइड में बच्चे इसके बिल्कुल बच्चे। आंसर 30 से कितना आएगा, थोड़ा 5 9 गुना 5 45, चलो कर ही लिया, 4 कैरी किया 20 और 4 24 हो गया, डिवाइड बाय कितना 8। तो आंसर आ गया 30 से थोड़ा सा ज्यादा, डिवाइड में 8, 30 से थोड़ा ज्यादा डिवाइड में 8, 20 आ जाएगा ना बोलो बच्चे। 30 से थोड़ा सा ज्यादा 8 3 24, 30 सही 5/8 कौन सा, बी राइट आंसर। बोलो हाँ ना, शाबाश, एक तरफा बी आ रहा है। जितनी भी तारीफ की जाए कम, शाबाश, जितनी भी आपकी तारीफ की जाए कम। मेरे विचार से आज जो बात बताई बड़ी तसल्ली से, बिल्कुल बिंदास तरीके से मैंने आपको बताई क्या, कि पहले प्रॉफिट अकेला चला था, प्रॉफिट या लॉस हुआ था, फिर अकेला डिस्काउंट की बात आई थी, अब दोनों की बात आ गई। अब इतना परसेंट लाभ भी कमाना है, इतना डिस्काउंट भी देना है, इन दोनों को एक साथ करना है। कौन बंदा कॉमन है, सेलिंग प्राइस कॉमन है। क्यों, क्योंकि जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात आती है तो वो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। जब भी डिस्काउंट की बात आती है तो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है। बोलो भी सहमत हो। हाँ, और अब अगली बार जो क्वेश्चन करेंगे इससे भी बहुत ही बिंदास, बहुत ही गजब के ढंग से करेंगे बच्चे, ठीक है। सोनूपुरी ने चाय लेके आ रहे, बिल्कुल बच्चे, मैं आपकी भावनाएं समझ गया। मैक्सिमम ये हर एक बच्चे तक क्लास को शेयर करना है, सभी दोस्तों को लाइक करना है। 2 तक से थोड़ा सा चूक रहे हो, अभी गजब के ढंग से मिलते हैं बच्चे कल। ओके, थैंक यू बच्चे, सुबह 8 बजे।